पार्टी का शपथ कांड जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई ये आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा। शपथ दिलाई गई हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की, ब्रह्मा विष्णु महेश के बहिष्कार की, भगवान राम प्रभु श्री कृष्ण के बहिष्कार की और गौरी गणेश के बहिष्कार की कि इनको ईश्वर नहीं मानते और इनकी पूजा नहीं करते। तो ये सार्वजनिक अपमान सार्वजनिक मंच से। लेकिन जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट्स ऑन किए, एक बार बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी से और हरीश खुराना जी मेरे साथ हैं, अकील खान साहब है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, स्वामी दीपांकर और संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन पहले मैं आचार्य जी आप ही के पास आ रहा हूं, फिर सिरसा जी आऊंगा और अकील खान साहब आपके पास आऊंगा। आचार्य जी आपने नई लकीर खींची, आप कह रहे हैं भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार, तो फिर लड़ाई का तो मतलब ही क्या है? फिर कौन सा कन्वर्जन, कहां का धर्मांतरण, फिर क्या है ये? फिर तो कुछ है ही नहीं। देखिए अमन जी, जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बुरी लगेंगे आपकी बातें आज। नहीं जो मैंने बताया है या जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई मेरी अपनी बात नहीं है। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, अग्नि पुराण के अंदर लिखा हुआ है, स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है। ये पुराणों की उद्घोषणा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार धरती पे आएंगे, जिनमें भगवान बुद्ध 9वें अवतार माने गए। ये तो पुराणों में लिखा हुआ है, इसमें मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं। तो अगर भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध को जिनको हम भगवान बुद्ध के रूप में पूजते हैं, अगर वो हैं, तो फिर धर्म अलग हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या चल रहा था, मतांतरण धर्मांतरण? नहीं, फिर ये फिर क्या तो धर्म हो ही नहीं सकता। अब सवाल एक बात ये है, फिर ये जो कहा जाए हिंदू, मतलब अगर बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ही निकला है और वो हिंदू ही हैं, तो फिर ये धर्मांतरण मतांतरण ये सब क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए 3 मार्ग बताए, जिसमें एक ज्ञान का मार्ग है, एक ध्यान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो जो ज्ञान का मार्ग है वो उपनिषद से, वेदों से पढ़ करके आता है, जानकारी का मार्ग है। एक ध्यान का मार्ग है जो मेडिटेशन का मार्ग है, अंतर्मुखी होने का मार्ग है, जिसमें हम लोग मनन करते हैं। एक सुमिरन का मार्ग है। तो सुमिरन का मार्ग जो है वो तो भक्ति की तरफ चला गया, जो ध्यान का मार्ग है वो भगवान बुद्ध की तरफ चला गया। तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई अभी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोलता है तो वह अपने ज्ञान को ठीक कर ले, वह अज्ञानी है। क्योंकि परमात्मा का विभाजन नहीं किया जा सकता है, परमात्मा अलग अलग नहीं हो सकते हैं। और ये हिंदू धर्म के भी टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, संभव ही नहीं है। जातियों में, धर्मों में ये बांटना जो प्लान है, सिरसा जी, जातियों की तो एक व्यवस्था है। मैं वही कह रहा हूं ना भाई, ये भी तो प्लान है ना। अब दलित कहते हैं दलित हिंदू नहीं है, कोई धर्म अलग थोड़ी होना। ये कहते हैं दलित हिंदू नहीं है, मतलब वो अलग ही डिबेट हो जाएगी, फिर पता लगेगा सबके घर वापसी कहां पे कौन सी हो रही है। सिरसा जी बोले 1 मिनट सर, एक सबको 5 सेकंड मांग रहे हैं सिरसा जी आपसे, फिर अकील खान साहब आ रहा हूं। अमन चोपड़ा जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि फिर दलित हिंदू नहीं है। अरे दलित से बड़ा हिंदू नहीं है। अगर सुनिए, मैं कह रहा हूं है नैरेटिव ऐसा है कि दलित हिंदू नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो वाल्मीकि को महर्षि कैसे कहा जाता? रविदास को महान संत क्यों माना जाता? मीरा के गुरु थे रविदास भाई, वेद व्यास। ये तो एजेंडा बस्टर डिबेट होगी। चलिए सिरसा जी, फिर भी मेरा सवाल है, किसी को अपनाने के लिए किसी को गरियाना जरूरी है क्या? चलिए आस्था है बौद्ध धर्म में, तो वो बौद्ध धर्म थोड़ी ना सिखाता है ये सब चीजें कहना या करना, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं भी यही इसी बात की मुझे चिंता है कि जिस तरीके का एक वातावरण अरविंद केजरीवाल जी देश को दे रहे हैं, वो वातावरण बहुत खतरनाक है। देखिए, किसी के धर्म का अपमान करना, और वो धर्म अरविंद केजरीवाल जी का खुद का भी वही धर्म है। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने आप को हिंदू बताते हैं, राम जी के उपासक हैं, वो उनकी उपासना करते हैं, कृष्ण जी की उपासना करते हैं। अगर उनकी पूजा करते हैं वो, वही कैसे हो सकता कि उनके भगवान का को अपमान करे और वो चुप रहें उनके भगवान के प्रति? अब मेरे जैसा एक साधारण इंसान, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हूं, तो मुझे बड़ा दुख और तकलीफ हुई जान के कि किस तरह का काम शुरू कर दिया, भगवान का भी अपमान शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी साइज से चुप नहीं हैं, या तो वो ऐसा चाहते थे कि कुछ ऐसा हो और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींचकर बताएं कि देखिए मैं तो अपमान तक भी धर्म का कर सकता हूं आपकी वोट लेने के लिए, या तो उनकी मानसिकता इस तरह की कुछ है। अगर उनकी मानसिकता ये है तो वो अपने धर्म में कभी भी पक्के नहीं हो सकते। अगर उनका अपने धर्म में विश्वास होता तो अपने धर्म, अपने भगवान का कभी अपमान नहीं सह सकते, कोई भी नहीं सह सकता। इस टीवी चैनल पर अकील जी बैठे, कह के दिखाइए आप इनके भगवान के प्रति को एक शब्द कह के दिखाइए, मेरे को कह के दिखाइए, मैं ही नहीं बर्दाश्त करूंगा। अभी सब टीवी टूवी फोड़कर बाहर फेंक देंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट निकलता है
कि वो गुजरात के चुनाव के अंदर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये देश को अखंडता का भी खतरा, और हम इस तरह का एक जहर बोने जा रहे हैं जो हमारे परिवार। तो फिर मेरे को ना एक सवाल बार बार आता है, बहुत खतरनाक। अगर ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर ये मतलब हिंदू वोट नहीं चाहिए, फिर क्लियर मैसेज है, मतलब या तो नहीं चाहिए हिंदू वोट, या तो फिर क्योंकि खान साहब प्रॉब्लम ये नहीं होगी। सिरसा जी अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर खान साहब आप बोलिएगा। बोलिए आप 10 सेकंड, 10 सेकंड मेरे को मैं तय करूंगा ना खान साहब, आप भी 10 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिएगा। बोलिए आप सिरसा जी 10 सेकंड। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म जो है बड़े मॉडरेट हैं, बड़ी हर चीज की उनके अंदर बर्दाश्त करने की सीमा है। शायद कहीं उस चीज का भी गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बोलते हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं, चुप भी कर जाते हैं। मुझे लगता है कि उसकी ये आज उसके परिणाम हैं जो उनके सामने। सिरसा जी मैं तो बस पूछ रहा हूं अकील खान आपसे कि गुजरात चुनाव में भी मंदिर टेंपल रन होगा संभवतः। गुजरात चुनाव में अगर मंदिर जाएंगे या गुजरात चुनाव में जाएंगे तो फिर ये लोग वीडियो दिखाएंगे कि वहां तो आप हिंदू धर्म और प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपके मंत्री, और गुजरात में आप कह रहे हैं कि जय श्री कृष्ण और हिंदुओं में वोट दो, फिर या तो नहीं चाहिए हिंदू वोट। क्या मैसेज, क्या कैसे गुजरात में कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? देखिए गुजरात में कोई अभी नहीं जा रहे हैं, कई महीनों से जा रहे हैं अरविंद जी, और गुजरात की जनता अरविंद जी को समझती है। एक मिनट में मुझे बोलने दीजिए। गुजरात की जनता अरविंद जी को बहुत अच्छी तरह जानती है, और एक बहुत ही ईमानदार सच्चे हिंदू के रूप में वो उनकी जिम्मेदार, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती है। और यही वजह है कि उनकी जितनी भी रैलियां हुई हैं उसमें हजारों हजार लोग इकट्ठे हुए हैं, सपोर्ट किया है, और यही वजह है कि मोदी जी की रातों की नींदें खराब हो गई हैं। मैं आपको बताऊं हमारा देश जो है मोदी जी से प्रॉब्लम है हिंदू धर्म से। आप देखिए, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए मोदी से बदला हिंदू धर्म पर क्यों हमला? आप लोग कहां मोदी जी के पैसे पड़ गए? मैं कह रहा हूं आप मोदी जी से, आप मोदी जी एक मिनट सुनिए ना अकील खान, मोदी जी से प्रॉब्लम है, चलिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मोदी जी से बदला हिंदू धर्म पर हमला क्यों? प्रभु श्री राम पर हमला क्यों? भगवान श्री भाई मोदी जी से अंबेडकर जी ने ये 1956 में बोला था, उनके जो प्रतिज्ञाओं में अब कितनी बार बोलूं मैं, उसमें है शामिल। ये क्या किया 8 साल में? अभी अब तक कुछ नहीं किया, क्योंकि इनको अभी प्रॉब्लम लगी है। अभी हमारा देश जो है इतना संवेदनशीलता इसके साथ है, सहिष्णुता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है हिंदू रिलीजन। मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में रामलीला में वॉलंटियर काम करता, पूरी रामलीला में। उसी रामलीला मैदान के ऊपर ईद मिलादुन नबी होती थी और होती है, और मुहर्रम भी वही मनाई जाती है। तो हमारे देश के अंदर जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 8 साल से बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, और उसका ये कल्मिनेशन होगा। सुनिए आप, मैं खुद 14 उम्र किया हूं, हज किया हूं, मैं जो हूं इस्लाम को भी फॉलो करता हूं, और एज ए मुस्लिम मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हमारे देश के जो नेता हुए हैं, बुरा लग रहा है, सच्चे हिंदू हैं। लेकिन बीजेपी में 90% नकली हिंदू भरे हुए हैं, और उनकी वजह से हमारे देश को आज ये देखना पड़ रहा है कि हमारा देश इस बुरी तरह डिवाइड हो चुका है कि जरा सी बातों के ऊपर हम लोग फिजूल की बहसें करते हैं, और देश का विकास को। खान साहब मैं आपको बताया, मैं आपके धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, आप हिंदुओं को नकली मत बोलिएगा आज के बाद। आप हिंदू नकली वाले नहीं हिंदू नकली आपने बोला, बीजेपी वाले नकली हिंदू। मैं बोलूं फिर एक शब्द मत बोलिएगा भाई। मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूं, खान साहब आपके धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरे धर्म पर मत टिप्पणी करिए। नकली हिंदू हिंदू नकली होता है, बीजेपी नहीं है ना, नकली हिंदू होता है। अरे बीजेपी से नफरत है, हिंदुओं पर क्यों खुन्नस निकाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है नफरत। हिंदू नकली हिंदू मैं बोलूं फिर कि रामलीला मैदान में मैं भाई आपको प्रॉब्लम है, उनसे लड़िए ना। हिंदुओं से क्यों खुन्नस निकालते हैं आप लोग? हिंदुओं से खुन्नस मत निकाला करिए। चलिए स्वामी दीपांकर खुराना जी, हरीश खुराना वजह से एकजुट है, खुराना उन्हीं की वजह से स्वामी दीपांकर फिर खुराना जी चुप कराइए यार, रिस्पेक्ट करना। हाँ करा रहा हूँ, बस हो गया। खुराना जी बस हो गया। खान साहब हो गया, खान साहब बर्बाद करना चाहते हैं, जी उनके खिलाफ हूं मैं। जी हो गया। देखिए 2 बातें, खुराना जी फिर स्वामी दीपांकर संगीत रागी।